स्पेशल रिपोर्ट है जो आपको हैरान करने के साथ आपको सावधान भी करती है। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में जॉब की आड़ में जिंदगी बर्बाद करने की साजिश तार तार हो गई। साइबर ठगी के साथ साथ सेक्सटॉर्शन की चाल डिकोड हो गई है। इंडिया डेली की टीम ने गाजियाबाद में चल रहे गंदे खेल को उजागर कर दिया है। आखिर ये कौन सा खेल था जिसके चक्रव्यूह को तोड़कर एक लड़की ने सबसे गंदे खेल का भंडाफोड़ कर दिया है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक ऐसा खेल जिसमें जो फंसा निकल नहीं पाया। एक वीडियो चैट का ऐसा चक्रव्यूह जिसमें अगर कोई फंसा तो वो लूट गया। आप सावधान रहिएगा, फोन की घंटी बजे तो सतर्क हो जाइएगा। किसी अनजान नंबर से मैसेज आए तो होशियार हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी उसी गंदे खेल का हिस्सा बन जाएं जिस गंदे खेल का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद से जॉब की आड़ में जिंदगी बर्बाद करने की साजिश तार तार हो गई। साइबर ठगी के साथ साथ सेक्सटॉर्शन की चाल डिकोड हो गई। इंडिया डेली की टीम ने गाजियाबाद में चल रहे गंदे खेल को उजागर कर दिया है। बुलंद हौसले के दम पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इंडिया डेली ने उस गंदे खेल का खुलासा कर दिया है जो एक रिहायशी कॉलोनी के 2 BHK फ्लैट में चल रहा था, जिसके बारे में ना तो फ्लैट के मालिक को पता था और न ही आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को। इसी फ्लैट में लड़कियों से न्यूड वीडियो कॉल कराई जाती थी, जिसका खुलासा उस जाबाज लड़की ने किया जो खुद इस गैंग के जाल में फंसते फंसते बाल बाल बच गई, जिसने इंडिया डेली को अपनी आप बीती बताई। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 3 के इस फ्लैट को देख लीजिए, जहां पर गंदा धंधा चल रहा था। हमारी लोकेशन इस वक्त गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में है, जहां पर आप इस मकान को देख लीजिए। ये एक 2 BHK मकान है। ये मकान दिखता तो बड़ा आम सा है, क्योंकि जब भी आप किसी मकान के अंदर जाएंगे तो उस मकान के अंदर आप सोचेंगे कि जी वहाँ पर महज 2 कमरे हो और आसपास की लोकेशन जो हो वो थोड़ी अच्छी हो। अच्छा, दिलचस्प बात ये है, आपको कुछ देर बाद बाहर की लोकेशन भी दिखाएंगे कि एक बहुत ही सोसाइटी जो है रेजिडेंशियल इलाका है और इस घर के अंदर एक ऐसा धंधा चल रहा था। आप सोचिए कि लड़कियों को 2 ऑप्शंस दिए गए, या तो वो बॉस की PS बन सकती है, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी, जिसके अंदर उन्हें बॉस को सेक्सुअल बेनिफिट भी देने होंगे। तो पर्सनल सेक्रेटरी से ये तात्पर्य है। और दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो चैट करेंगी, वीडियो चैट। अब ये वीडियो चैट आम चैट नहीं है, वहां पर आपको निर्वस्त्र होकर बैठना होगा, यानी कि आपको न्यूड होकर वहां पर बकायदा चैट करनी होगी। तो आप सोचिए कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बकायदा एक दूसरी पोजीशन के लिए, और आपको इस धंधे के लिए एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसी फ्लैट में डर्टी कॉल का धंधा चल रहा था। ऑनलाइन पेमेंट के बाद सीड्यूस करने के लिए लड़कियां यहीं से न्यूड होकर वीडियो कॉल करती थीं, जिसके लिए फ्लैट में हर वो चीज है जिसकी वीडियो कॉल करने वालों को लुभाने के लिए लड़कियों को जरूरत थी। वीडियो कॉल के लिए वेबकैम लगे हुए थे। वीडियो कॉल के वक्त बैठने के लिए टेबल है, बेड भी लगे हैं जिस पर रंग बिरंगी बेडशीट बिछी है। सीड्यूस करने वाले अश्लील कपड़े हैं, मेकअप के सामान हैं और कई आपत्तिजनक चीजें। इंडिया डेली की टीम ने इस फ्लैट का चप्पा चप्पा कैमरे में कैद किया। ये कमरा आप देखिए, इस कमरे के अंदर एक ऐसा धंधा चल रहा था। ये सबसे पहले आपको वो ऑफिस स्पेस दिखाते हैं। ये ऑफिस वह स्पेस है जहां पर ये चैट का धंधा चल रहा था। मजबूरन हमें यहाँ पर बैठ के दिखाना पड़ेगा, जो एक लड़की यहाँ पर आ रही है कि उसे जॉब करनी है और जॉब करने के लिए वो अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करेगी। नहीं, जब वो जॉब के लिए अप्लाई करती है उसे यहाँ पर बैठकर बकायदा निर्वस्त्र होना पड़ेगा, कपड़े उतारने पड़ेंगे, तभी उसे तनख्वाह मिलेगी। ये वो सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया जाता था, जो अभी पुलिस ने सीज कर लिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उस साइट पर आपको बता दें, बकायदा ये पूरी जो धंधा है वो चल रहा था। जो पैसे उससे आते थे उसका मालिक रविंदर लेता था। बता दें कि जो रविंदर है वो मुख्य आरोपी है, ये पूरा धंधा चला रहा था।
पता नहीं उसने कितनी सारी लड़कियों को रखा हुआ था। 2 ऐसी लड़कियां थी जो ये पूरा नेक्सस चला रही थी। चलिए अब आपको कमरे के अंदर और भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। ये दूसरा डेस्क है, यानी कि एक कमरे के अंदर जो ये धंधा चल रहा है वहां पर 2 या 3 डेस्क है। फ्लैट में कई ऐसे कपड़े और आपत्तिजनक चीजें मिली जिन्हें हम बिना ब्लर करे दिखा नहीं सकते, जिनके जरिए इन लड़कियों से अश्लील वीडियो चैट कराई जाती थी। ये लड़की की अलमीरा है। अभी यहाँ पर पता नहीं, आप देखेंगे ये आपत्तिजनक है, लेकिन हमें दिखाना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया डेली चाहता है कि ये सब आप देखें। अब जब देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी नाइटीज आपको दिखेंगी और आमतौर पर आप इन नाइटीज से समझ लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़कियां यहाँ पर किस तरह का काम कर रही होंगी। ये देखिए, ये क्या कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुलिस ने बहुत कुछ यहाँ पर सीज कर लिया, लेकिन ये जो कपड़े हैं ये भी आपत्तिजनक है। ये देखिए, ये जिसका जिक्र मैं कर रही थी, ये किस तरह के कपड़े जो हैं वे पड़े हुए हैं। देखिए, किसी की निजी स्पेस है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कैसे कपड़े पहनता है, लेकिन आप समझ सकते हैं या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे कपड़े यहाँ पर क्यों पड़े हैं। कि ये जो लड़कियाँ हैं, ये देखिए, ये ड्रेस, ये बाकायदा लड़कियों को ड्रेसेस तक मुहैया कराई जा रही थी। ये इस तरह के आपत्तिजनक, ये नेट वाला कपड़ा देखिए। इसके अलावा महंगे महंगे परफ्यूम और मेकअप के महंगे किट भी मिले हैं, जिन्हें 20-25 हजार कमाने वाली लड़कियों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। इस धंधे का पर्दाफाश करने के लिए हमें सब कुछ ब्लर करना पड़ रहा है। ये बाकायदा मेकअप का सामान हो, देखिए ये महंगा मेकअप है, क्योंकि महंगे मेकअप के अंदर ये देखिए कि ये शायद नोट भी दिया हुआ है, अपने जितने भी आपके कस्टमर हैं उनका नाम नोट करने के लिए शायद। एक ये ट्यूब यहाँ पर है, ये स्किन केयर के लिए। ये देखिए, ये पूरा अगर आप देखेंगे डब्बा जो है ये स्किन केयर के लिए है, मेकअप के लिए है। ये फाउंडेशन, ये देखिए, ये यहाँ पर लड़कियों को सुंदर बनाने के लिए ये ग्लिटर, ये कंपैक्ट, ये आई शेडो। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि ये सब सामान क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल जो है वह किया जाता है। आपकी खूबसूरती, बालों के लिए, बालों को निखारने के लिए। अब ये देखिए, ये एक पूरा फेशियल पैक है। ये देखिए, ग्लो सिरम। ये देखिए, महिलाओं को ये सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है क्योंकि उनके, आप देखेंगे कि खूबसूरत रखने के लिए, उनकी जिस्म फिरोशी करने के लिए ये सब कुछ जो है वह किया जा रहा है। इस फ्लैट में शिकायत करने वाली लड़की को नौकरी के लिए बुलाया गया था, जहां 5 से 6 लड़कियां न्यूड होकर वीडियो चैट कर रही थी। उसे भी यही करने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। फाइनेंस एडवाइजर की नौकरी और 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी, लड़की यही सपने लेकर यहाँ तक पहुँची थी। लेकिन उसे जब हकीकत का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो उसकी रगों में बहता खून जम गया था। उसे इस ट्रॉमा से उभरने में कुछ दिन लग गए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद शालीमार गार्डन की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इस गिरोह के सरगना रविंद्र और न्यूड वीडियो चैट करने वाली 6 लड़कियों को धर दबोचा। सर, ये क्या पूरी घटना जो है वह हनी ट्रैप की देखने को मिल रही है? हमारी चौकी करणगेट चौकी में हमें एक सूचना मिली। एक वादिया ने आकर बताया कि उसके साथ एक जॉब दिलाने के नाम पर उसके साथ एक धोखाधड़ी हुई है, जहाँ पर उसे प्रोवोक किया जा रहा है कि वो ऐसे न्यूड चैट वगैरह इन सब चीज़ों में शामिल हों। तत्काल ही हमने उसका संज्ञान लिया और उस पर हमने अपनी पिंक बूथ समेत महिला पुलिस अधिकारियों को भेजा। मौके पर जो सेक्टर 3 राजेंद्र नगर 11th ब्लॉक में है, यहाँ पर आकर जब पता की गई तो काफ़ी चीज़ें निकल कर आई कि कैसे ये लोग कैसे महिलाओं को खासकर ये प्रोवोक करते थे, इसे इंड्यूस करते थे अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि जॉब है और तमाम जो नौकरी वाले ऐप सब हैं उनके माध्यम से उनके डेटा लेकर उन्हें कॉल करते थे, उन्हें देखते थे कि ये कितने ज़रूरतमंद है, फिर उन्हें बुलाया जाता था। फिर उन्हें एक महिला कोऑर्डिनेटर होती थी, वो बताती थी कि आपका जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा। पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जॉब सीकर वेबसाइट से आरोपी रविंद्र और उसका साथी उन लड़कियों की प्रोफाइल निकालते थे जिन्हें नौकरी की सख्त जरूरत होती थी, और फिर अपने दूसरे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और उन लड़कियों को ही सेलेक्ट किया जाता था जो उनके लिए कारगर हो, जिनके बारे में लगता था कि वो उनके झांसे में आसानी से फंस जाएंगी, या फिर जिन्हें डरा धमकाकर ये अपने काम के लिए मना लेंगे। बेसिकली उनकी जॉब प्रोफाइल थी, आप देख सकते हैं 2 कमरे हैं और सब जगह लैपटॉप और डेस्कटॉप्स रखे हुए हैं। वेबकैम्स के माध्यम से
एडल्ट साइट्स हैं StrayMate.com एंड अदर, उनके सहायता से ये लोग अदर साइट पर कस्टमर्स हुआ करते थे और इस साइट पर वुमेन होती थी जिनका काम होता था न्यूड होकर सेक्स चैट करना और उसके बदले में पैसे लिए जाते थे, जो कि इनका जो संचालक है रविंदर, वो अपने अकाउंट में टॉपअप करवाता था अलग अलग समय के लिए। 5 मिनट्स के लिए 500 रुपीज़ एंड वेरिएबल फ़ीस ये लोग चार्ज करते थे, और जो कि डायरेक्टली रविंदर जो संचालक है उसके अकाउंट में जाता था। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी रविंद्र पहले आरटीओ ऑफिस में रुपए लेकर लाइसेंस बनवाया करता था। कुछ समय पहले उसने इंश्योरेंस का भी काम किया। उसके बाद करीब 3 महीने पहले उसने सेक्स चैट का काम शुरू कर दिया। इसके लिए उसने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ कुछ नंबर से जुड़ी साइटों पर अपना विज्ञापन डाला। यहाँ नौकरी की तलाश करने वाली युवतियों से ही बात की जाती थी, जिसमें उन्हें अच्छे अच्छे प्रोफाइल के ऑफर दिए जाते थे। फोन से इंटरव्यू के बाद महिलाओं को बुलाकर इस काम में लगाया जाता था। आरोपियों ने शिकायत करने वाली पीड़िता के साथ भी ऐसा ही किया। उसे फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब दिलवाने के नाम पर बुलाया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने हाल ही में कई युवतियों की मजबूरी का फायदा उठाकर चैट के काम में लगाया था। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इनमें कुछ ग्रेजुएट तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएट तक हैं। हालांकि जो लड़कियां पुलिस को फ्लैट पर चैटिंग का काम करते हुए मिली, वो झांसा देकर लाई गई लड़कियों को फंसाने का काम करती थी। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उससे इंकार करने पर कहा था कि अगर वो उसके साथ शामिल नहीं हुई तो उसके रिज्यूम में लगी फोटो का गलत इस्तेमाल कर उसे बदनाम कर दिया जाएगा। फिलहाल गाजियाबाद में चल रहे इस डर्टी गेम का भंडा फूट चुका है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी किसी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे थे और उन्होंने जिन्हें ब्लैकमेल किया है वो कौन थे। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये तो इस डर्टी गेम का एक छोटा सा नमूना हो सकता है। कई और जगहें हो सकती हैं जहां गंदे खेल का धंधा चल रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।